अच्छा जी, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात कर रहा था कि हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरू करेंगे। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और किस तरह से हम इसकी बात कर सकते हैं, कैसे इसको पहचानेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले हमने जितनी भी इक्वेशंस की हैं जिसमें होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस है, तो पहले हम देखते थे कि उनको पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई एंड सॉल्व। 2 चीज़ें ये हमने करनी होती हैं। जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे इस कोर्स के अंदर, तो हम पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने की कोशिश करेंगे और तरीके सीखेंगे कि किस तरीके से एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 वुड बी द सॉल्यूशन कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। ऑब्वियसली उसके बाद उसको अप्लाई करने का तरीकेकार भी हमें सीखना है, एप्लीकेशंस की तरफ भी हमने जाना है। बट as of now we are only going to talk about the identification and the solution of differential equation. अच्छा, लास्ट क्लासेस में हमने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि अगर dy अपॉन dx बराबर हो जाए f ऑफ x कमा y अपॉन g ऑफ x कमा y, जहां पे f ऑफ x कमा y और g ऑफ x कमा y दोनों होमोजीनियस और डिग्री 1 के हों, तो ये वाला इक्वेशन होमोजीनियस कहलाता था। अब पहचानने का तरीका क्या था कि उन सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। पावर सारे के सारे टर्म्स की इन दोनों फंक्शंस के अंदर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के अंदर पावर सेम होनी चाहिए। ये मैंने आपको पहचानने का तरीका बताया था होमोजीनियस का। ठीक है, फिर हमने नॉन होमोजीनियस भी इसी से निकाला था। हमने कहा था कि अगर इनकी पावर सेम नहीं होगी, डिग्री 1 नहीं होगी, डिग्री डिफरेंट होगी सारे टर्म्स की या कुछ टर्म्स की, तो फिर ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा। दैट इज कि a differential equation which is not homogeneous is called as basically the non homogeneous differential equation. फिर उसके सॉल्यूशन के तरीकेकार वगैरह वगैरह हमने सारे काम किए थे जो कि आपको बखूबी पता है। Now we are going to talk about the exact differential equation। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो सबसे पहले उसके जनरल फॉर्म की बात करने वाले हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता कैसे है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि हम इक्वेशन लिखते हैं, उसके अंदर दो फंक्शंस लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है एम एक्स कामा वाई dx प्लस एन एक्स कामा वाई dx इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास लिखा हुआ है। इट इज वेरी मच लाइक जैसे ये इक्वेशन है, जैसे होमोजीनियस वाला है वैसे ही ये भी लिखा हुआ है। फर्क ये है कि होमोजीनियस इक्वेशन को हम पहचान रहे थे और लिख रहे थे, लिखा था हमने उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। इस इक्वेशन को जो मैंने रेड में लिखी हुई है, हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं लिख रहे, हम इसको डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं। अगेन एक सिमिलरिटी इन दोनों के दरमियान ये है कि इसमें भी दो फंक्शंस हैं एफ और जी, और इस इक्वेशन में भी दो फंक्शंस हैं एम और एन। ठीक है जी। होमोजीनियस को पहचानने के लिए हमने कहा था कि इक्वेशन होमोजीनियस कब होगा, जब डिग्री 1 होगी। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन कब होगा, उसकी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। कंडीशन उसकी ये है कि अगर दावा m अपॉन दावा y इक्वल हो दावा n अपॉन दावा x के, अगर ये कंडीशन मीट हो रही है फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन, तो हम इस गिवन इक्वेशन को जो रेड में लिखी हुई है, हम इसको कहेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये मीट नहीं होगी कंडीशन तो नॉन एग्जैक्ट।
और अगर ये कंडीशन मीट हो गई तो हम कहेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलें जी, यहां पे थोड़ा सा पूछ लेते हैं। कुमेल, कुछ बात समझ में आई है? ये कहानी थोड़ी बहुत आ रही है, जी समझ आ रही है कुछ बात? थोड़ी थोड़ी आ रही है सर। अच्छा अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि ये जो कंडीशन मैंने लिखी है, एक तो बात ये हो गई ना कि अगर ये कंडीशन मीट हो जाएगी तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो हमने स्टेटमेंट दे दिया, ये है एक बयान कि दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज कॉल्ड एज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इफ दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू। ये हो गया स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट के अंदर चलते हैं थोड़ा, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इस कंडीशन में लिखा हुआ क्या है। तो क्या आप तीनों में से मुझे कोई बता सकता है कि ये कंडीशन कैसे रीड होगी और इस कंडीशन का मतलब क्या है? व्हाट आर वी गोइंग टू डू इनटू दिस पर्टिकुलर कंडीशन? करना क्या होगा हमें इस कंडीशन के अंदर? जी जनाब, बोलना पड़ेगा आप लोगों को, आपका इंतजार कर रहा हूँ। सर मुझे तो समझ में नहीं आया ये। चले, क्या समझ नहीं आया मुझे ये बताओ? स्टेटमेंट समझ नहीं आया या कंडीशन के अंदर क्या होगा वो समझ नहीं आया? सर ये एग्जैक्ट कैसे होगा और नॉन एग्जैक्ट को? देखें, स्टेटमेंट की बात कर रहे हो आप नोमान। स्टेटमेंट मैंने ये दिया है कि ये जो इक्वेशन मैंने रेड में लिखा हुआ है ना, ये इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर ये जो कंडीशन ब्लू में लिखी हुई है ये कंडीशन प्रूव हो जाए तो। ये यहां तक बात क्लियर हुई नोमान? ब्लू वाली सर प्रूव हो जाए, और ये जो रेड वाली है वो क्या है सर? भाईजान, ये रेड वाली जो इक्वेशन है इसको हम कहेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर सही ये कंडीशन प्रूव हो जाए तो। सही सही सही। ठीक हो गया? यहां पे लॉक कर दें, अब आगे चलें फिर। जी सर। चलें, अब आ जाते हैं कि ये कंडीशन के अंदर है क्या, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए। हमें बेसिकली क्या चीजें या कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, ये बात मुझे बता दें। नोमान को अगर समझ आई है तो वो बता दे, वरना हिफ्सा बता दें, या कुमेल तो भाग गए, कुमेल बता दें। जी जनाब, कंडीशन समझ आ रही है हिफ्सा आपको? जी सर आइए सब। बताएं फिर, अगर कंडीशन समझ आई तो मुझे बताएं कि कंडीशन में क्या करना पड़ेगा। सर हमें इसको प्रूव करना है ना, तो ये जो आपने ब्लू में लिखी हुई है इसको सॉल्व करेंगे, फिर मतलब ये जो राइट हैंड साइड है इसको लेफ्ट हैंड साइड के प्रूव करना होगा। ठीक ठीक है बेटा, ये बात सही है। अब मुझे बताएं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, अगर आपको समझ आ रहा है तो। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? डावा एम अपॉन डावा वाई, और राइट हैंड साइड में लिखा यस हुआ है डावा एन अपॉन डावा एक्स। क्या मतलब है इन दोनों का? सर मतलब तो नहीं बता। चले, सर ये कोई बात नहीं। ऐसा होना चाहिए सर, ये सेम उससे वो क्या कहते हैं उसको सर, डिराइव होना चाहिए, जैसे डी वाई अपॉन डी चले, एक्स है ना। कुमेल को बारी देते हैं। नोमान एक सेकंड रुक जाओ, कुमेल को बारी देते हैं। कुमेल, आपको ये कंडीशन में समझ आ रही कि डावा एम अपॉन डावा वाई का मतलब क्या होता है? सर समझ में आ रही थोड़ी बहुत। बताओ ना फिर, डावा एम अपॉन डावा वाई का मतलब क्या है? सर ये हो रहा है, डावा हाँ एम ने डेरिवेटिव हो रहा है डावा वाई के रिस्पेक्टिव में। एग्जैक्टली। देखें हिफ्जा, बेटा ये जो लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है? डेरिवेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन ऑफ एक्स। फिर मैंने आपको बताया था कि डी और डावा सेम है, एक पार्शियल को रिप्रेजेंट करता है और एक जो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ऑर्डिनरी, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये डावा एम का मतलब है डेरिवेशन ऑफ एम, विथ रेस्पेक्ट टू डावा वाई का मतलब है डेरिवेशन ऑफ वाई। फिर डावा एन अपॉन डावा एक्स का मतलब है कि डेरिवेशन ऑफ एन विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेशन ऑफ
x। अब कंडीशन समझ आई कुछ? जी सर। तो कंडीशन में क्या है, डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास ऐसा, m x कामा y dy, बल्कि dx है इसके अंदर, प्लस n x कामा y dy इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन मैं लिख देता हूं आपके लिए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज exact differential equation if डावा m upon डावा y is equal to डावा n upon डावा x। अब ये मैंने स्टेटमेंट आपके लिए लिख लिया है, कंडीशन उसके अंदर मैंने नोट करवा दिया। इक्वेशन भी आपके पास गिवन है, उसकी कंडीशन भी नीचे गिवन है। ठीक हो गया। अब डावा m और डावा n दोनों बातें आपको समझ में आ गई है कि ये बेसिकली डेरिवेशन है। अब मैं फर्दर समझाता हूँ। जी बेटा। सर आपने ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें प्रीवियस इक्वेशन में आपने शायद पहले डी वाई लिखा था। नहीं, ये वाला सही है। पहले dx आएगा, m के साथ x आएगा और n के साथ y आएगा। ओके सर। बेसिकली ये अल्टरनेटिव है। ये फिर अगर आप यहाँ पे हम y लिखेंगे ना, m के साथ अगर y लिखेंगे तो फिर m को x के साथ डेरिवेट करना पड़ेगा, कंडीशन फिर उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। अगर मैं लिख रहा हूं m x y dy तो मुझे ये डावा m अपान डावा x करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे देखे ना, जो x वाला टर्म है उसको मैं डेरिवेट कर रहा हूँ y से, और जो y वाला टर्म है उसको मैं डेरिवेट कर रहा हूँ किससे, x से। तो अगर आप यहाँ पे x की जगह पे y लाएंगे तो इधर y की जगह पे x लाना पड़ेगा कंडीशन में। बात समझ में आई है? बेटा बात समझ आई है? चलें भाई, अब ये 20 दिन के बाद क्लास हो रही है तो वापस बताना पड़ेगा कि क्लास में बोलना पड़ता है। आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी बात, मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है, सर आ रही है सर, आ रही है। अच्छा जी, चलें अब इसको फर्दर समझते हैं। देखें मैंने जो फंक्शन लिखा है m, इस m फंक्शन के अंदर, m फंक्शन m के अंदर हमें x भी गिवन होगा और y भी गिवन होगा। ठीक है जी। फिर हमने एक फंक्शन इसमें लिखा है n, यहाँ पे dx है। उस फंक्शन में भी x भी है और y भी है और यहाँ पे dy है इक्वल टू 0। अब देखें इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टू प्रूव इट हमें क्या करना पड़ेगा, इस m को जिसमें x भी है y भी है, m को डेरिवेट मैं करूंगा सिर्फ और सिर्फ y से। इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। फॉर सपोज इसका आंसर आया a। फिर ये जो n है, इस n को मैं डेरिवेट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि देखें इसके अंदर x भी है y भी है, मगर सिर्फ इसको x के हिसाब से डेरिवेट करेंगे, y के हिसाब से डेरिवेट नहीं करेंगे। और जब इसको हम x के हिसाब से डेरिवेट करेंगे तो y उस वक्त क्या होगा, y कांस्टेंट होगा। तो इसका आंसर भी अगर आ जाए a तो दोनों का आंसर हो जाएगा सेम, दोनों का आंसर सेम होगा तो कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी। कंडीशन प्रूव हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। याद रखें मैं ये कह रहा हूं कि डावा m अपॉन डावा y करेंगे वेयर x विल बी कांस्टेंट। जब विथ रेस्पेक्ट टू y डेरिवेट करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा। फिर यहां पे वेयर y विल बी
कांस्टेंट। तो जब m को डेरिवेट करो y से तो x को कंसीडर करेंगे कि कांस्टेंट है, और जब n को डेरिवेट करेंगे x से तो y को कंसीडर करेंगे कि ये कांस्टेंट है। बात समझ आई? जी सर। चलो अब एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप में से ग्रुप का ले एडमिन ली। कौन है? आप लोगों में से ग्रुप का एडमिन कौन है? कुमेल को बना दे सर। कुमेल को बनाया हुआ नहीं है पहले? कुमेल को नहीं बनाऊंगा यार, ये फिर मैसेजेस करता रहता है उसमें। कुमेल तंग नहीं किया करो यार। सर वो तो पूछना होता सब, नहीं आप मेरे तो पूछ रहे होते, मैं नहीं, तुम्हारे मैसेजेस तो मेरे सर पास आज भी पहले आपने भी आ रहे मैसेज, होते हैं। सर तुम्हारे आज भी आपने मैसेज मैसेज पूरा नहीं किया था, कि आपने बताया नहीं था क्लास ऑनलाइन है ऑफलाइन है, सर आपने बात बेटा, भी पूरी नहीं की थी सर आज। बेटा मैं स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ तुम्हें, मैंने रिप्लाई किया हुआ है कि ऑनलाइन। नहीं नहीं सर, आपने तो बताया ना, ग्रुप सर पे नहीं बताया शुक्र था है आपने, आपने, हम ग्रुप पे नहीं बताया था। ऑन साइट के लिए नहीं आए। बेटा मुझे आप लोगों का पता है कि मेकअप क्लास है तो उसमें आप फिजिकल नहीं आएंगे, तो ये अंडरस्टूड है। इस पे बहस हमारी पहले हो चुकी है, क्यों मुझे वापस लेके जा रहे हो? लास्ट टाइम नहीं बात हुई थी तो आप कह रहे थे कि नहीं सर मेकअप क्लास तो हमेशा लिटरली ऑनलाइन सर ही होगी। एक एक मौके पे हमने सोचा कि ऑन साइड होगी तो आ जाएंगे, पर फिर सोचा ऑनलाइन ले लेंगे। नहीं नहीं, ऑनलाइन क्लास है ये, मेकअप क्लास ऑनलाइन है, अगर फिजिकल होगी तो मैं बता दूंगा। अच्छा खैर, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर हम थोड़ी आगे की बात करते हैं। इसकी कंडीशंस, एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं और फिर उसको हम सॉल्व कर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन पे अभी तक नहीं आए हम, ये याद रखिएगा, अभी तक इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश नहीं की है। चलें जी, अब एक कोई भी इक्वेशन कंसीडर करते हैं और चेक करते हैं कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। Let's say we have a differential equation such as this: 3x square plus 4xy dx plus 2x square plus 2y dy इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है, हमें ये चेक करना है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? बोलें भाई बोलें। सर वो रेड में जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसके। जी चलें, फार्मूला मैं लिख देता हूं आपके लिए। यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा था, रेड में ही लिख लेता हूँ नुमा। डावा m अपॉन डावा y इक्वल होना चाहिए डावा n अपॉन डावा x के। यही फार्मूला था। यस सर। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पे m क्या है और n क्या है। ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें m कौन सा है और n कौन सा है, कैसे पहचानेंगे? क्योंकि देखें यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, इस इक्वेशन में कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है कि ये m है या n है। कैसे पहचानोगे? सर dx वाले m होंगे और dy वाले n। जी, अब ये याद रखना है आपने, जिसके साथ dx है उसको आप m कंसीडर करें और जिसके साथ dy है उसको आप n कंसीडर करें। तो लिहाजा हम कहेंगे कि here m is equal to 3x square plus 4xy। ठीक है जी। अब इस 3x स्क्वायर प्लस 4xy को हमने डेरिवेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू y। तो हम कहेंगे डावा m अपॉन डावा y बराबर हो जाएगा डावा अपॉन डावा y 3x स्क्वायर प्लस 4xy। ऐसा ही है।
हमने डेरिवेटिंग बोथ द साइड्स कर लिया, इस इक्वेशन को डेरिवेटिंग बोथ द साइड्स करेंगे और यहाँ पे डेरिवेटिव का दावा लगाएंगे, डी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर x और y दोनों हैं, मगर हम सिर्फ y से डेरिवेट कर रहे हैं, x के हिसाब से डेरिवेट हम नहीं कर रहे हैं। लिहाजा इस क्योंकि दो पार्ट्स हैं इसके अंदर, हम सिर्फ एक पार्ट या एक वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, पूरा डेरिवेटिव हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट का डेरिवेट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने डावा अपॉन डावा वाई लिखा है, वरना डी अपॉन डी वाई लिख लेते हैं। क्लियर है बात? बोले। तो डावा जी। m अपॉन डावा y बराबर हो जाएगा, डेरिवेट करना है 3x स्क्वायर को, 3x स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टू y अगर हम डेरिवेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा कुमैल? तो हो ही नहीं था मेरे ख्याल में। तो कांस्टेंट है ना। अब मैंने पिछली कंडीशन में देखें क्या लिखवाया था कि जब हम विथ रेस्पेक्ट टू y डेरिवेट कर रहे होंगे तो x क्या होगा? x विल बी कांस्टेंट। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा टर्म, एक तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, दूसरा इसके अंदर x लिखा हुआ है, तो ये पूरा टर्म 3x स्क्वायर जो है पूरा टर्म कांस्टेंट है, लिहाजा इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 0 प्लस, अब ये y वेरिएबल है, 4x कांस्टेंट है, तो 4x यहाँ पे कांस्टेंट अकेला नहीं, वेरिएबल के साथ है। जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है तो उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, और कोएफिशिएंट एज इट इज हम बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं 4x। और y का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू y? उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। लिहाजा हम कहेंगे कि डावा m अपॉन डावा y का आंसर हमें क्या मिला? 4x। हजम नहीं हो रहा सर, ये जी समझ नहीं आ रहा सर। ये बेटा 4x सिंपल, वगैरह। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है। यस सर। अच्छा, y वेरिएबल है, अगर मैं कहूं कि y को डेरिवेट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेरिवेशन क्या आएगा? 1 ना। सही समझ आ गया। ठीक है, और x क्या है? x भी कांस्टेंट है, तो x और 4 दोनों कांस्टेंट है, दोनों बाहर आ गए। बाकी y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1 ही आएगा। जैसे dx अपॉन dx क्या होता है? 1, तो डावा y अपॉन डावा y क्या होगा? 1। वही फार्मूला nx n-1 वाला लगा दो, तो y की पावर 1 - 1 0 हो जाएगी, y की पावर 0 का मतलब क्या है? 1। क्लियर? तो एक कंडीशन हमने यहाँ पे देख ली, इस कंडीशन के हिसाब से आंसर क्या मिला हमें? 4x मिला। अब आइए n कंसीडर कीजिए, यहाँ पे n बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 2y। n को डेरिवेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डावा n अपॉन डावा x इक्वल टू डावा अपॉन डावा x 2x स्क्वायर प्लस 2y। तो इसमें आप देखें तो ये वाला टर्म अगेन 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर y है, और मैंने यहाँ पे बता दिया है पहले ही कि जब विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे तो y क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ऐसे टर्म्स जिसमें x नहीं है वो सारे के सारे पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो 2y कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, और 2x स्क्वायर का